वो खुद कितने सिक माइंडेड हैं कि मैं, तो आपको पता है ना कि 3 मेन ब्रांचेस होती हैं राजपूतों की। ये पता जी होगा आपको, शायद नहीं पता होगा। नहीं पता, सूर्यवंशी नहीं हैं, पता। चंद्रवंशी हैं, अग्निवंशी हैं, मैं चंद्रवंशी हूँ, नस्ल दर नस्ल ओरिजिनल। हमारी कब कुछ से हिस्ट्री सर? ऐसी जाती है कि शायद जो कब से राजपूत कब से हैं इंडिया में, व्हाट डू यू थिंक, कब इट से मीन्स होंगे? यू आर मुस्लिम कब से हैं आप? हम तक कोई एटलीस्ट हमारा जो हिस्सा जो हमारी, कैमरा ऑफ कर लें आवाज नहीं कैसर आ भाई, रही है। कैमरा ऑफ कर लें। जी जी अब आवाज आ रही है मेरी अब? अब आ रही जी है हाँ। जी। जी अच्छा, हमारी हिस्ट्री जो है वो जाती है कि हम कम से कम जो है हम गौतम बुद्ध तक तो जाते हैं। उनसे पहले हमारे क्या थे वो हमको नहीं पता, तो उनके बाद के हम रिवर्ट हैं, वो कब के हैं हमें नहीं पता। लेकिन दैट इज़ नॉट द इशू आई एम मेकिंग। इशू इज़ कि अब जबकि मैं मुसलमान हूँ तो आपके नज़दीक इंडिया में मेरी कोई जगह नहीं होनी थी। ये डिपेंड्स अपॉन यू सर, अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो आपकी है जगह, लेकिन आप फिर से तो वही काम करेंगे कि आप अच्छा आइडियोलॉजी को सपोर्ट मान करेंगे भाई, और टेररिज्म हाँ, को छोड़िए सिर्फ नहीं मना करेंगे, नहीं तो वो तो नहीं होगा उसको तो सर। आप साबित नहीं कर सके, उसको तो आप साबित नहीं कर सके अभी तक कि कैसे है वो। आपने जितनी चीजें की हमने उसको रिफ्यूट किया, आपने कोई एक नहीं कंक्रीट सर, एविडेंस नहीं आपने दिया, तो नहीं आप कहा रहने ना। दें। नहीं तो कैसे, तो दे ना, कोई सबूत दें। अच्छा इनके मैं आखिरी टाइम चल रहा है, ये 1 मिनट है आपके सर पास, अपना सबूत है, मैंने आपको बहुत मोर देन इनफ टाइम दे दिया जी। मैं कह रहा हूँ कि जो ये भी एक मुस्लिम सवाल है, तंजीमें मैं भी हैं और पूछना जो भी चाहता हूँ। मुस्लिम लोग हैं वो इस्लाम का नाम लेकर कर रहे हैं, तो आप इस्लाम को तो क्यों जो नहीं हिंदू रिफ्यूट हैं, करते हो? जो हिंदू हैं वो हिंदुओं का नाम लेके कर रहे हैं। ये जो बीजेपी कौन और कहता आरएसएस है? के हैं अगर वो हिंदू कर रहा है राष्ट्र तो के उसे, लिए अखंड कर रहा है, तो क्या है, क्या है कर रहा है कर तो। रहा है तो अगर हिंदुइज्म में ऐसा लिखा हुआ तो हिंदुइज्म को भी हम करेंगे हाँ तो कि बस इसको ठीक है, फिर सुधार आप करो। गलत कहते रहें, आप तो गलत कहते कहें, रहें, तो कहें इट गलत। इसने मीन्स फिर आप एक काम सपोर्ट भी किया। करेंगे टेररिज्म को, इट मीन्स आप तो हम चलिए सपोर्ट भी नहीं कर रहे सुनो, हैं कर टेररिज्म तो को। हम भी नहीं ना आप- कर रहे, हम भी तो उनको गलत अरे कह भाई रहे हैं। हम तो आमिर हिंदुइज्म को भाई गलत बोल रहे हैं, आप इस्लाम एक को मिनट गलत नहीं दीजिए। बोलने के लिए तैयार मुझे हैं। इजाजत नहीं है। तो मैं कैसर भाई नहीं। आपको, हम आपको हिंदुइज्म की कितनी ही ऐसी आपको आपके स्क्रिप्चर से चीजें बता देते हैं, आप हमें एक कुरान से एक चीज बता दें जिसका टेररिज्म से लिंक होता हो, हम्म, आपकी बात में मान जाऊंगा। बिल्कुल। सर कुरान से टेररिज्म का लिंक हो या ना हो, अगर बहुत अच्छी हाँ बात। हाँ और यार भाई अगर भाई जी भैया कुरान का, भैया बहुत शुक्रिया, जी भैया बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने पता है क्या किया है? जो आप एसिम्प्टोमेटिक मुस्लिम्स को कह रहे थे ना, आप भी जी उनमें से वन ऑफ जो है ना वो देम। उसकी वजह मैं आपको हाउ बताता हूँ। वो जो एक हाउ मिसाल है ना, वो एक मिसाल है ना कि बगल अपना हाउ मुंह में छुरी और बगल में बगल छुरी मेरा। और मुंह पे राम राम है। बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। तो मैं आपको बताता हूँ असल में आप लोग कर क्या रहे हैं जी महाभारत के अंदर। और ये आपके सामने मैं एक हवाला दे देता हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ये पद्मा पुराणा है, ठीक है, इसका पार्ट 1 है। और इसके रेफरेंस में मैं आपको ले चलता हूँ जंप करवा के, पहला पार्ट है और 18वां चैप्टर। और 388 से 393 तक के जो श्लोक या मंत्राज हैं वो आप देखें। उसमें आखिर में लिखा है, देर इज नो सिन इन गेटिंग वन सेल्फ बाउंड बाय ओथ्स व्हेन देर इज अ डेंजर टू वंस लाइफ इफ बाय टेलिंग अ लाई उसकी जान बच सकती हो। झूठ बोलना जायज है। अच्छा आप ये ले लें, ब्रह्मांड पुराणा का हवाला आप ले लें, इसके भी चैप्टर 8 के अंदर ये 19 के मंत्रा में आप चले जाए, इसमें कहा जा रहा है कि झूठ बोलना जो है वो जायज है। आप गाय बचाने के लिए, गौ रक्षक के लिए झूठ बोल सकते हैं, आप कोई कारोबार के लिए झूठ बोल सकते हैं, आप धर्म के लिए झूठ बोल सकते हैं। इसी तरह सत्यारथ प्रकाश के अंदर भी ये हवाला दिया गया है आपके सामने। 85 जो उर्दू की है उसमें भी और इंग्लिश में मैंने दिखाया है कि किस तरह शंकर आचार्य ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वैदिक फिलॉसफी को बचाने के लिए झूठ बोला। तो आप लोग भी एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप लोग सामने ये बोलते हैं कि नहीं 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 जनाब बीजेपी और आरएसएस वाले गलत हैं, हम तो उनको गलत कहते हैं, अगर लिखा है तो गलत है। पीछे से आप भी वही हैं। आप लोग इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के जितने हिंदू गुंडे गुमाश्ते हैं, आप अगर ऑनेस्ट है ना सुहान कुमार भाई, तो पता है क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आपके अंदर लोग प्लांटेड करके ये कहा जाता है कि मुसलमानों को भेड़ बकरियां बनाओ, इनको न्यूट्रलाइज करो, इनको कहो नहीं जी नहीं, घर वापसी कर लो, अपना धर्म छोड़ दो, इस्लाम में रिफॉर्मेशन कर दो, इस्लाम को बदल दो, दहशतगर्दी करो, इनको एम्बेरस करो, और उसके बाद इनको कहो चलो जी अब वापस चुप करके आ जाओ, हम आपको डंडे सोटे मारेंगे। ये है आपका धर्म। मैं आपसे गुजारिश अगर करना आप चाह रहा था, सर, आपसे अगर बात आप करके मुझे काम ये हुआ, बहुत शुक्रिया। सर वो एक चीज सुहान और भाई, सर, जी सुहान भाई मेरी बात सुनिएगा, श्रीमान मेरी बात जी सुनिए, जी आपको मोर जी देन इनफ टाइम दिया है। काश आपको कंक्रीट एविडेंस कुरान और सुन्ना से पेश करते जिसमें कोई टेररिज्म की बात होती, तो हम उस पर सर। करते। मदारिस की बात की हमने मंदिर की एक मिनट, एक मैं हाँ मैं या ना मैं में बताएं, कोई एविडेंस है आपके पास कुरान और सुन्ना से? कोई है? मैं जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है उस पर बात कर रहा हूँ सर, मेरे नहीं पास तो कोई हाल नहीं है। फिलहाल के अंदर हम कंडेम कर रहे हैं ना यारा, बस टाइम बहुत हो एक गया मिनट ना। सर। सुहान भाई सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ श्रीमान, मैं माजरत चाहता हूँ, स्टेज खाली कर दीजिएगा। एविडेंस जो है कुरान और सुन्ना के हवाले से देंगे, हम चलेंगे। मोर देन इनफ, मैंने आपको टाइम दे दिया था। हमारे साथ जो दोस्त तरतीब से नजर आ रहे हैं, लालू भाई, लालू भैया नॉन मुस्लिम है? जी माइक बोलिए। अनम्यूट कीजिए। आप जी नॉन मुस्लिम है भैया? जी आप सनातन हैं?
हाँ ठीक हो गया भैया। भैया इस्लाम के हवाले से यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि अगर इस्लाम में कोई ऐसी चीज दिखाएं जिसकी वजह से इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, हम यहाँ पर ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं, क्या खुलासा करेंगे? सर, इस्लाम जो है बहुत ही ज्यादा ओल्ड रूल पे चल रहा है। अच्छा, आप ये सोचते हैं जैसे इस्लाम हर रेफरेंस के ऊपर इस्लाम चलता है, वैसे ही आप सोचते हैं कि हिंदू भी रेफरेंस के ऊपर चलता है। तो नहीं एक मेरे मिनट, नजर में हिंदू, मैं पहला बताता हूँ, पहला पॉइंट ले हिंदू लेते हैं ना, जो है पहला एक पॉइंट ले ही लेते हैं रेफरेंस पे नहीं चलता है। लालू भैया एक पॉइंट पहले ले लेते हैं। आपने कहा ना हिंदू किसी रेफरेंस पर नहीं चलता, इस पर मैं नहीं चाहूंगा चलता। सैम भाई आपके साथ बात करें। पहला पॉइंट अभी ले लेते हैं, उसको थोड़ी सी गुफ्तगू करके उसके ऊपर फिर हम आगे चलते हैं। आपने ये चीज कही कि इस्लाम जो है ना वो पुराने कानून के ऊपर चल रहा है, ऐसे ही है? जी, कोई एक मिसाल दे दें। आप चाहते हैं कि इंडिया में शरीयत कानून आ जाए, और दुबई जो है, अबू धाबी है, वो एक शरीयत कानून धीरे धीरे हटा रहा है। एक मिनट और एक मिनट एक मिनट, ये किसने कहा है? मेरे मुंह से सुना है? जी, मीडिया में सुनते हैं ना। तो मीडिया के अंदर तो ये भी सुनते हैं हिंदू राष्ट्र अखंड भारत, उस पर बात नहीं करनी, वो नहीं, आउटडेटेड नहीं है? लेकिन इस्लाम तो चाहता तो यही है ना कि नहीं शरीयत नहीं कानून लालू आ भाई, जाए। ये बोलने वाले मुसलमान नहीं है, राज ठाकरे। नहीं ठाकरे नहीं को नहीं तो पहचानते होगे ना? नहीं नहीं नहीं, राज ठाकरे मुस्लिम। कौन है? बाल ठाकरे अगर के आपके बुक में लिखा हुआ है तो फैमिली आएगा मेंबर ही है ना। ना? अब मेरी बात सर, सुने, आपका मेरी बुक मेरी क्या किसी बात का बोले? सुने। लिखा हुआ नहीं है ना, वो जन्नत से राज आया है, ठाकरे तो ने अगर ये उसमें बोला है लिखा है कि तो। फॉर ट्रीटिंग द रेपिस्ट। सर, आपका बुक जो है किसी का लिखा हुआ नहीं है, वो जन्नत से आया है। अगर उसमें लिखा हुआ है तो जन्नत से करना आया ही है, पड़ेगा ना आपको। जन्नत से आया है। नहीं, आप ऐसा बोलते हैं ना कि जन्नत से आया है कुरान। क्या यार मेरी बात सुनो, क्या सुनते हो? कोई लुलू टून सुनते हो या कार्टून नेटवर्क देखते हो? किसको पढ़ लिया है भाई? कुरान जो है अल्लाह एक्स का मुस्लिम दिया हुआ, एक्स अल्लाह का दिया हुआ है कुरान। मुस्लिम एक्स मुस्लिम्स को तो नहीं सुनते भैया? अगर सुनते हो तो छोड़ दो, कुछ अरसे बाद मेंटल हॉस्पिटल जो है ना दाखिल होना पड़ जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। जी, ये किसने कहा है कि अच्छा जन्नत से चलिए, आया मैं कुरान? अपना क्वेश्चन रख देता हूँ, मैं अपना क्वेश्चन नहीं रख नहीं देता अभी हूँ। नहीं अभी नहीं अभी मैंने नो 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 नो, अभी तो मैंने इंजर पिंजर खोलना है, अभी तो मैंने अच्छा, अभी बोलिए। पेशकश पकड़ा है, आप आगे जाना चाह रहे हैं। मेरी बात सुने, ये कहाँ से सुना है आपने कि कुरान, पहले तो मैं इसको करूँ ना, ये आपने कहाँ से सुना है कि कुरान जो है वो जन्नत से आया है? नहीं, कुरान में जितने भी रेफरेंस लिखे हुए हैं वो अल्लाह ही नहीं बोले है ना। अल्लाह तो ने जितने, अल्लाह जन्नत में रहता है? अल्लाह जहां भी रहता है उनका ही एक एक तो शब्द है ना कुरान में। जन्नत से आया अच्छा, आप है, कुरान इसमें का फर्क एक भी करें। रेफरेंस को ऐसा बोल मुझे सकते हैं कि मैं मुझे नहीं मुझे ये मानूंगा, बताएं, ऐसा पहले बोल पहले सकते पता हैं? क्या कहें? नहीं, अच्छा इंसान पता क्या करता है? जब उसकी गलती पकड़ी जाती है ना, वो कहता है आई एम सॉरी, मेरी बात फ्लो में निकल गई, जब तक आप ये नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप मुझे या तो रेफरेंस देंगे कि जन्नत से आया है, या मुझे ये कहेंगे कि मेरे मुंह से स्लिप हो गया, मुझे नहीं इंफॉर्मेशन आप हाँ, बता मेरे दें। मुंह से स्लिप हो गया कि जन्नत से आया है। हाँ, ये कहें मेरे मुंह स्लिप हो से गया, निकल गई, मेरे स्लिप मुंह हो से गया, निकल स्लिप हो गई, गया। मेरी नहीं, जुबान मुझे टूट गई। पता था, लेकिन वो अच्छा, स्लिप हो गया। हाँ हाँ, स्लिप होगा बड़ा कुछ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ लालू भैया, मुझे ये चीज, दूसरी चीज बताएं। आपने कहा कि ये पुराना है, पीछे से आया है ना, और ओल्ड है। उस पर मैंने आपसे पूछा क्या बात है, आपने कहा आप शरीयत नाफिज होने की बात करते हैं। मैंने कहा हमने तो कभी नहीं, ये और बात भी नहीं मेरे पास की। हैं, तो मैं और भी क्वेश्चन उसको रखूं, चलते मतलब हैं, पुराने उसको रूल के लेते हैं। ऊपर भी हैं, और भी हैं, उसी के ऊपर है। हाँ, चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मैंने ये कहा कि इस वक्त मेजोरिटी जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर गोदी मीडिया हाईजैक कर चुका है, उसके मुताबिक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए, मनुस्मृति को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बाहर फेंको, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहिए, खुलेआम सर, कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने तौहीन कर पहले रहे ही हैं। कहा कि हम कोई भी बुक को रेफरेंस नहीं मानते, आप बार बार मनुस्मृति आप ले आते हैं। आप मैं किस कौन से अरे, मेरा आप पूरा कौन गांव से नहीं पढ़ा आप है कौन से आप मनुस्मृति, भागवत, मेरी बात पूरा सुनिए, गांव नहीं नहीं पढ़े पढ़ा है, होंगे, मेरे नहीं पढ़े छोड़ो। ना, वो तो हमें भी पता है, आप भी नहीं पढ़े होंगे। अभी आपसे पूछो, आप भी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हैं? नहीं, तो उसका फिर यहाँ तक उसका बुक का कवर मगर भी नहीं देखा हूँ। आप मुझे बताएं, आप आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ताकि मुझे पता तो चले ना आप किस जगह पे खड़े हैं, उनको सपोर्ट करते हैं? जी, जी। अच्छा, वो कहते हैं कि अब हिंदू अगर राष्ट्र, आप पूछेंगे क्यों, तो उसका भी मैं जवाब दे सकता हूँ। नहीं मैं नहीं अभी पूछ रहा, मैं अभी आपसे सवाल, मुझे पता है वो आपका हक है, आप करें, हमारा हक है, हम इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं। आप अगर आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, आपका राइट है, मगर आपको सोसाइटी के अंदर आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी इंडिया में आए, यही कह रहे हैं ना? सपोर्ट का यही नहीं, मकसद है ना? और यानी नहीं, अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं और आनी भी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं? नहीं, वो कोई रूल थोड़ी ना ला रहा है। आरएसएस कोई अच्छा, रूल ला रहा है क्या इंडिया में? आरएसएस और बीजेपी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो गौ रक्षक का रूल पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, हाँ, क्या वो ये सही कर आउटडेटेड रहा नहीं है, है? वो अच्छा है, वो कर सही रहा कर है। रहे हैं, अच्छा कर रहे हाँ, हैं, वो आउटडेटेड नहीं है? नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दुनिया बीफ खा रही है, बीफ बर्गर चल रहा है 21वीं 22वीं सदी के अंदर पूरी दुनिया में नहीं, खाया नहीं, जा रहा है। वो आप आज भी, आज से वो 5000 दुनिया साल का पहले कल्चर जाएंगे, नहीं है ना, वो इंडिया का कल्चर है ना।
अब जैसे इंडिया के पाकिस्तान में भगत सिंह का घर है, उसको तोड़ दिया गया, तो जो पुश्तैनी जमीन है जंप वैसे मुझे ही समझ तो नहीं कल्चर आता है, इंडिया जंप में बचाने की कोशिश करते हैं ना, वो कल्चर है हमारा। अच्छा कल्चर आप बचा रहे हैं ना, तो वो हमें पता है कि ये सैम स्टालिन भाई ने बकायदा इसके ऊपर बात की हुई है डिटेल के साथ कि कितने बड़े बड़े आपके जो एमएलएज हैं, कितने बड़े बड़े आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं बीफ एक्सपोर्ट के अंदर, और इंडिया कितना दुनिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, और मोदी गवर्नमेंट के अंडर किया जा रहा है, बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट के अंदर। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है वोट बैंक के लिए, दैट्स इट। कोई गौ रक्षक नहीं कर रहे, हो सकता है घर के अंदर खुद विलायती दारू रखकर बीफ स्टेक खाता हो ऊपर स्पाइसेस डाल के। अच्छा एक बात, दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं, आपने सिर्फ एक मिसाल दी, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं रेफरेंस की जो आपने बात की ना, हिंदुइज्म किसी रेफरेंस पर नहीं चलता। मैं चाहता हूं सैम भाई इसके ऊपर आपके साथ बात करें, फिर हम आपका अगला पॉइंट लेंगे जो आपने कहा कि कुरान आउटडेटेड है जिस वजह से इस्लाम को छोड़ना चाहिए। सैम भाई रेफरेंस के हवाले से आपको बात करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं रेफरेंस नहीं है जी आमिर भाई, हिंदुइज्म। रेफरेंस देता हूं मैं इनको हिंदुइज्म में। कौन सा चाहिए लालू भाई आपको, मांस खाने का या नहीं खाने का? सर अगर उसमें कुछ लिखा भी है ना, तो मैं बोल रहा हूँ वो रेफरेंस को कोई भी हिंदू मानता ही नहीं है, नहीं क्यों नहीं मानते? लिखा फॉलो ही नहीं करता। आप मेरे को बताओ, आपके हिस्ट्री में जितने भी हिंदू आए हैं, वो कभी बोले हैं क्या बुक में जितने भी रेफरेंस लिखे हुए मैं उसको मानता हूँ हर चीज में? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है ना सैम भाई, एक मिनट रुकिए, सैम भाई के पास चले, एक मिनट कैसर भाई, आई एम रियली सॉरी कैसर भाई, एक मिनट, सैम भाई चले। अच्छा लालू भाई, आपके इर्द गिर्द मुस्लिम्स हैं? जी हैं। कितने मुसलमान हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जो आपको मिले हैं? बताता हूँ, मतलब सपोर्ट किस तरह का सपोर्ट? यानी वो कहते हो कि बम फाड़ देना चाहिए, हिंदुओं को मारना चाहिए, मुशरिक को मार देना चाहिए, आतंक सर वो फैलाना फेस पे चाहिए। तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ तो फेस पे तो नहीं ना, टुन्नी बोलेंगे यहाँ आकर कि मास के हम इस अवैधों का नहीं मानते, यही तो कहते हैं अत्तकिया इन सनातनिया, यही तो हम कहते हैं, तो फेस पे तो नहीं बोलेंगे ना लालू भैया, वो क्या बाहर में क्या जाके नहीं बोलेंगे। फेस पे बोलेंगे? अब सर अब ये तो डिजिटल बात हो रहा है ना, मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। आप जैसे खुल के बोलते हो टुन्नी टुन्नी, वैसे मैं भी यहाँ खुल के नहीं, बोल रहा हूँ। यानी वो खुल के यहाँ पर नहीं बोलते, सर खुल के नहीं आप अपने बोलते। मन का भड़ास निकालते हो ना टुन्नी टुन्नी बोल के, तो आप तो जैसे भाई आप मैं, खुल के बोल रहे मेरी हो, बात तो सुनो, मैं भी टुन्नी खुल के बोल रहा हूँ, मैं मेरी कुछ बात ऐसा मेरी छिपा बात नहीं रहा सर। मेरे भाई टुन्नी बोलने से अगर दुख होता है तो मैं आपको लालू भाई कह रहा हूँ यार, ये सैम भाई के लिए जगह बनाए, मैं कुछ दोस्तों को पीछे से साइड पे कर रहा हूँ, सैम भाई के लिए जगह बनाए, वो बात कर रहे थे। सैम भाई आप रिज्वाइन करें अगर सुन रहे हैं तो, जो बात कर चुके हैं, सोहन कुमार बात कर चुके हैं, जरा स्टेज छोड़ चलिए, दें, ठीक है? जब तक आप अच्छा वो करते हैं, मैं लालू भाई से एक चीज में उनसे सैम भाई आ मैं गए, चाहता हूँ सैम कि भाई आ गए। हाँ कैसर चले, भाई अच्छा हो। जरा ये मैं माजरत चाहूंगा, जरा इनको लिंक कर लें उस चीज के साथ, फिर इनको खुला करते हैं। हाँ जी, जी मैं सैम भाई बिल्कुल मैं सिर्फ उसी को लिंक करने के लिए मैं एक चीज़ में ऐड करना चाह रहा हूँ, ताकि वो हमारी जो ना तसलसल कायम रहे बात का। जी उसके जी बाद फिर हम रेफरेंस पे आएंगे ना। अब मैं लालू भाई आपकी बात में ठीक समझा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो सारी पुरानी चीज़ों पे भी चलता है, पुराने रेफरेंस पे चलता है, और हिंदुज़म जो है वो पुराने रेफरेंस पे नहीं चलता। लेकिन अगर हज़ारों साल पहले अगर गाय को प्रोटेक्ट करने का कानून बनता है तो वो बिल्कुल ठीक बनता है। ये बात मैं आपकी ठीक समझा हूँ? गाय को हजारों, मतलब नहीं समझा गाय को। आप बेसिकली है ना, इससे पहले कि सैम भाई आपको रेफरेंस दें, क्योंकि उन्होंने, मैं इसलिए उनकी बात में बोला हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको कौन सा चाहिए, मीन्स कि उनके पास दोनों हैं, हाँ वाले भी और ना वाले भी। मैं आप ये कह मेरे रहे हैं, हिसाब मैं से सिर्फ मेरे आपकी बात सर जो मेरे है, मेरे नजर में, मेरा हेलो। मेरा सवाल सुन लीजिए ना, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में बुराई ये है कि ये पुराने रेफरेंसेस पे चल रहा है, वेयर एज हिंदुइज्म की ब्यूटी ये है कि ये पुराने रेफरेंसेस पे नहीं चलता, लेकिन अगर हजारों साल पहले गाय को प्रोटेक्ट करने का कानून अगर इंडिया में आज इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है? मैं ठीक बात समझाऊं आपकी? जी सही, ठीक है जी। सैम साहब, मैं हाँ सिर्फ ये हाँ, अच्छा मैं absurdity एक, इकट्ठी हाँ करना चाहता हूँ सामने। जी जबरदस्त सैम भाई, जबरदस्त, कैरी ऑन। ये देखें सैम भाई, ये हवाला है ब्रह्मांड पुराना का, उसका चैप्टर 8 है और मंत्रा 19 सर, है, वापस उसमें आप लिखा है। कुरान खोल दिए। मैं बोलता हाँ, हूँ मैं रेफरेंस मानता ही मैं नहीं, मैं वापस कुरान मैं खोल मैं दिए। मैं वो आपको रेफरेंस का ही सैम स्टालिन भाई से बात करवाऊंगा, एक मैं मिनट के आज तक रेफरेंस का। जिंदगी में नहीं पढ़ा, मेरे बाप दादा नहीं पढ़े, आप मेरे को दिखा तो रहे हो। इसीलिए आपको तंग होता है ना, आप पढ़ नहीं सकते, आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि हमारी किताबें क्यों खोल रहे सर हो, डर ये वाली वजह है। बात नहीं है, सुन आप ले जरा, पता सुन नहीं ले, आप मानते नहीं मुझे है। पता है भैया, मुझे पता है सुन भैया, लीजिए भाई, 2 मिनट लालू दीजिए, भैया सुन लीजिए आप प्लीज। सुन, ये देखें सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखें, लिखा हुआ है कि 5 जगह पर झूठ बोलना या इन जगहों पर झूठ बोलना जायज है, यानी कोई इशू नहीं है, नॉट कंडेमेबल, इनको कंडेम या बुरा नहीं कहा जाएगा। औरत के साथ ठुकाई करते हुए, मस्खराबाजी हैं, झूठ बोलते हुए, तमाशा करते हुए, अरेंजिंग मैरिजेस, शादियां करते हुए झूठ बोलो, ऑब्टेनिंग वंस लाइवलीहुड, जब कोई रोजी रोटी का धोखा करना हो, बनिए का दिमाग,
माँ कहती थी हर धंधा जो है वो गंदा हो भी तो वो धंधा जो है धर्म से बड़ा होता है। अच्छा, इन प्रोटेक्टिंग काउज, गौ माता की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए भी झूठ बोलना भी जायज है, जो कि आप यहां कर रहे हैं अभी। मैं सैम भाई जो आपको रेफरेंस की बात करने लगा था ना लालू भैया के लिए, मैं कह रहा हूं ये कहते हैं कि हिंदुइज्म रेफरेंस को नहीं मांगता। इनसे जरा इस पर बात करें कि क्या ये अभी इन्होंने कहा था आते हुए मैं सनातन हूं, तो क्या ये सनातन वर्ड का रेफरेंस भी देख सकते हैं? जो आपका एक बड़ा ब्रूटल सवाल है सैम भाई। जी लालू भाई। हाँ जी। लालू भाई, आप बताइए जैसे कि मैं आपको हाँ, गाय खाने का रेफरेंस दूं या नहीं खाने का रेफरेंस दूं, पहले आप ये बताइए। सर मुझे रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले अगर आपने नहीं, कुछ मुझे आप दिखाया है अभी, अच्छा तो ठीक है इसके ठीक है, तो अपोजिट आप मैं भी आपको कुछ दिखा सकता हूँ आपके ओके हदीस ओके कुरान में। ठीक, ओके ओके सर, आप ये बताइए कि गाय क्यों नहीं खाना चाहिए? गाय इसलिए नहीं खाना चाहिए, मैं कोई कुरान का मतलब सॉरी मैं कोई अपने वेद ग्रंथ के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं उसका रेफरेंस पढ़ा भी नहीं, ना जानता हूँ। मैं उसके रेफरेंस से बोलूंगा ही नहीं, मैं इंसानियत के नाम से बोलूंगा। गाय का मांस अच्छा, यानी वेद एक अभी मिनट लालू भैया एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हैं कि वेद पढ़े नहीं, पुराणास पढ़े नहीं, उनके रेफरेंस हाँ, भी मानते नहीं, मगर अभी कहते हैं मैं नहीं कुरान और हदीस पेश करूंगा। यानी कुरान और हदीस पढ़ा है आपने, नहीं बहुत नहीं अच्छी। नहीं, आपने जो अभी शो किया ना, तो मैं इसलिए बोला, अगर अगर आप जब सैम भाई से जैसे बात आप करें। जैसे आप अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अगला आदमी ठीक है लालू जय भाई, श्री राम ला- बोलता है तो डिफेंड लालू करता भाई है ना ठीक है अगला ठीक है, आदमी। तो आई गॉट योर उसी पॉइंट, तरह आई से गॉट आप योर पॉइंट। कुछ लालू कुछ भाई, उल्टा लालू बोलेंगे भाई तो अगला आदमी भी उल्टा बोलेगा ना। आप ठीक गाली है दोगे तो ठीक, दूसरा आदमी भी गाली ओ- देगा। ओके लालू भाई ठीक है, तो आप ये बताइए कि गाय क्यों नहीं खाना चाहिए? जी। जब आप जन्म जन्म होता है किसी बच्चे का, तो गाय का दूध पीता है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है ठीक है, तो जब हम किसी पीता का है। दूध पी रहे हैं गाय का, तो उसका मतलब हाँ, हम मतलब उसका इज्जत करते हैं ना। अब जिस चीज को हम इज्जत कर रहे हैं, उसका कैसे उसको हम काट के खाए। तो भाई सब गाय को नहीं खाते ना, खाली गाय खाना नहीं है और ना, उस खाने वाला और खा उससे सकता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 गाय है, मैं 2 गाय खा सकता हूँ ना, अ, दूध तो अगर मिलेगा आप मुझे। इंडिया में नहीं है, अगर आप इंडिया में नहीं है, किसी और देश में इंडिया है में जहाँ का कल्चर इंडिया में क्यों नहीं खाना चाहिए वो बताइए आप। इंडिया में इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैं मतलब कई हजारों साल से गाय का मीट खा ही नहीं रहे, यहाँ का कल्चर है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? स्वामी अब ये कल्चर विवेकानंदा नहीं है ना। बोलते, अब ये सर स्वामी विवेकानंदा आपको कल्चर समझा रहे हैं उनकी किताब में, द कंप्लीट वर्क्स सर ऑफ वैसे देखा स्वामी जाए तो चाइना विवेकानंदा। में सुअर का मीट खाते हैं, चमगादड़ खाते सुन हैं, तो क्या लीजिए सब हर देश को खाना चाहिए, आप बताओ। सुन लीजिए ना मेरे भाई, मुस्लिम को प्लीज भी सुन लीजिए सुअर और ये मेरे खाना भाई। चाहिए, लालू भाई आप चाइना में प्लीज सुनिए, खाते हैं ना। अभी आप जज्बाती हो रहे हैं, आप सुनिए आप प्लीज। नहीं नहीं, तो जज्बाती नहीं हो स्वामी रहा, मैं एग्जांपल विवेकानंदा दिया कि चाइना वो उस सुन लिया देश मैं का आपका बात, अब ये मेरी है। बात सुनिए अभी आप, लालू अब भाई मेरी सुन बात ले। सुनिए ना। तो स्वामी विवेकानंद आपको हिस्ट्री बताते हैं, इंडिया में पहले ऐसा कोई हिंदू रहता ही नहीं था जो गाय का गोश्त नहीं खाता था, वो हिंदू ही नहीं कहलाता था। स्वामी विवेकानंद अपनी किताब में बोल रहे हैं द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा। और ऐसे आपके वेद में आता है, शतपथ ब्रह्मणा में आता है, मनुस्मृति में आता है, ये सब खाने के लिए गॉड बनाए हैं, ये सब जानवर आपको खाने के लिए, लॉफुल मीट परमिसेबल है। इंडिया की हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी खाते थे, आज भी करंटली 2022 में मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पीपल आर द मीट ईटर्स। और गाय की जब बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली गाय की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी चीज बोलता हूँ, ठीक है? एक सोचने की बात है। चलिए आप बोल रहे हैं कि गाय को जो दूध देती है उसको नहीं मानना चाहिए। एक गाय का स्टेट आता है, एक एज आती है जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो ऐसे गाय हमको खा सकते हैं? नहीं। क्यों? चलो क्यों क्यों नहीं खा सकते भाई, उसका हम कर्जदार है ना। भाई? ये तो दिन में रोज कट रही है इंडिया में। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। हाँ, जो मुझे बैरन ये भी काउज होते पता है हैं, सर। हाँ जो मुझे पता है बैरन काउज इंडिया होते में हैं, बहुत सुनिए, ज्यादा गाय कट रहा है, मुझे पता है। हाँ तो सुनिए ना, ये चलते आ रही है प्रथा, ये चलते आ रही है पहले से ही। ये प्रथा नहीं कट रहे सर, हैं, ये कटते हैं, खाते हैं। ऐसे पहले नहीं इंडिया होता में कई था। जगह है, सुनिए लालू भाई, इंडिया में ऐसे कई जगह है, जैसे कि केरला, गोवा, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, शिलोंग, ये सब जगह गाय खाना परमिसेबल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट परमिशन दी है। और वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गाय के बच्चे भी पैदा होते हैं, उसमें से गाय भी आती है, बुल भी आता है, बुल खा सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं खा सकते? वो दूध देता है क्या? सर दूध दे ना दे, खाने के लिए तो और भी चीज है ना, नॉनवेज ही क्यों खाना। अगर खाना चाहे तो खा इंडिया सकते हैं ना।
सर एक इंडिया दिन कोई एक दिन अरब देश एक तो दिन है घास नहीं कि वहाँ सुनिए ना सुनिए एक सब्जी दिन उगेगा ना एक दिन चावल उगेगा। टमाटर इंडिया भाई इंडिया में तो एक दिन सब कुछ टमाटर उगता है। आलू खा ले। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। 5 दिन अगर एक आदमी वेज खा रहा है और सैटरडे संडे भाई अपनी खुराक बढ़ाने के लिए बुल खा रहा है या बीफ खा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है आपको? सर अगर अगर आपका ये कल्चर है खाने का तो आप खाओ, लेकिन अब इंडिया में जिसका खा कल्चर नहीं इंडिया है, इंडिया में कोई कल्चर ही आपको नहीं है, नहीं उसका तो कल्चर क्यों खाए? कल्चर नहीं है। स्वामी विवेकानंद ऑलरेडी आपको कल्चर सिखा दिए, तो कल्चर ना बोले आप ये क्या बोलिए बोले? कि जो खाना खा अब सकता है किसी की खाइए, कही जो हुई नहीं बात खाना पे आप चाहता है वो मेरे ना को खाए। थोप रहे हो, कभी वेद पुराण कभी कुछ। मैं बोल रहा हूँ कल्चर, कभी कल्चर कल्चर ऐसा नहीं है। हुआ ही नहीं है कि खाया अच्छा जाए। अच्छा अच्छा, लालू भैया आमिर भाई आप आप बोलिए। कल्चर की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने न्यूज़ है, सबसे ज्यादा जो मांस खाने की, मांस पार्टी के नुकसान करते हैं या बात करते हैं, जैन है। ये इंडियन एक आर्टिकल है द प्रिंट का। नियरली 15% जैन मैन, ओवर 4% जैन वुमेन ईट नॉन वेज। ये डाटा इकट्ठा किया गया है NFHS का, और इसमें शो किया गया है अंडे भी खा जाते हैं जनाब, रगड़ के दूसरी चीजें भी खा जाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, बकरी भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें, यानी मीट कंजम्पशन, गाय की क्या वजह है, जो रीजन आप पेश कर रहे हैं। नहीं, ऋग्वेदा का हिम नंबर 162 है, बुक 1 है, हिम नंबर 162, और उसका मंत्रा 3 और 4। ऋग्वेदा है, पुरानाज नहीं है। वेदास का इनकार आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर गोट को सेक्रीफाइस करने की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि गोट को आप लेके जाएं एक स्थान के ऊपर, उस स्थान पे जहां पर आप बलि देते हैं, ईश्वर के लिए वहां पर बलि दें। ये ऋग्वेदा बुक 1 हिम 162 और मंत्रा 3 और 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुओं ने क्यों आउटडेटेड लॉ को इस वक्त अपने सामने रखा हुआ है कि जनाब गौ रक्षा करो, गौ रक्षा करो, और उसकी खातिर झूठ भी बोलो, जबकि पूरी दुनिया उस जगह। अच्छा, फिर कहते हैं जी चाइना के अंदर वो खाया जा रहा फलाना, तो चाइना जो कर रहे हैं हमने कब कहा ना करें? आपको सर पता वो है उसका कि कल्चर है मुस्लिम ना, तो रियासतों में, मैं भी मैं क्या आपको मना बताता कर रहा हूँ, हूँ, मैं अब आपको वो बताता हूँ, उसके मैं देश का कल्चर है। एक बात सुन लें, एक बात सुन, हाँ मैं बताता हूँ आपको। आप कहते हैं ना इस्लामिक लॉ जो है, शरिया लॉ आउटडेटेड है। आपको पता है, आपने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ या ना में बताइएगा जरा, फिर मैं आपको 2-3 मिसालें दूं। जी नहीं। नहीं पढ़ी मेरे भाई, तो लालू भैया मैं आपको बताता हूं। इस्लामिक खिलाफा के दौर में उन इलाकों में, उन एरियाज में, उन टेरिटरीज के अंदर जहां पर मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की थी, वहां पर खिंजीर, पिग खाना, सुअर खाना और शराब बेचना, इसको लीगल करार दिया गया था उन एरियाज के अंदर जहां पर मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की है। आपको पता है मदीना की रियासत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी यहूदियों के कबीले में और वहां जो नॉन मुस्लिम्स थे वो लोग शराब पीते थे, शराब बनाते थे। इस तरह के वाकयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने, आपने उन पर कोई हद नहीं लगाई। इस्लामी शरिया का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज को एलिमिनेट करना शुरू कर दो, ये नहीं है घर वापसियां करवा करवा कर या इनको देशद्रोही करार देकर देश से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इस्लामी रियासत का मतलब ये नहीं है कि यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा, ये हिंदू के लिए है, मुसलमान चले जाएं भाड़ में, दुनिया के किसी और कोने में चले जाएं। एक नॉन मुस्लिम को, माइनॉरिटी को हक हासिल होता है वो अपनी मूर्ति की पूजा करे। इस्लामी लॉ के अंदर ये चीजें रही हैं। मैं आपको नहीं क्या, है आपने सर, कहा हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी, मूर्ति नहीं पूजा आपको है ही बता, नहीं इस्लाम में। नहीं मैं अगर आपको मिसालें दे दूं कि नबी पाक सर सल्लल्लाहु अलैहि मिसाल वसल्लम के क्यों देना, जमाने के, आप एक से ज्यादा भगवान को आपने मानते ही इस्लामिक नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी अल्लाह है? के अलावा नहीं, किसी तो को मैं मानते नहीं ही नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात कर रहे हो या इस्लामी रियासत की? आपने कहा शरिया लॉ इस्लाम, नाफिज होगी। इस्लाम एक इस्लाम से की ज्यादा गॉड को मानता ही नहीं है। नहीं मानता ना, मगर जब रियासत पर और शरिया लॉ ना, दूसरे जितने भी आपने धर्म है, इस्लामिक हिस्ट्री, मेरी हो बात सुनो, बुद्ध आपने हो, इस्लामिक हिस्ट्री वो पढ़ी सब है? धर्म को इस्लामिक प्यार हिस्ट्री से पढ़ी मानते है? हैं। लालू भाई इस्लामिक आप हिस्ट्री कुछ पढ़ी है? और बात बोल रहे हैं, आप कुछ और बात बोल रहे हैं, आमिर भाई कुछ और आप बात बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए प्लीज। इस्लामिक हिस्ट्री मेरे भाई मैंने इसीलिए पूछा, आपने नहीं पढ़ी। आप कह रहे हैं, आप एक जगह पर कह रहे हैं इस्लाम की टीचिंग्स क्या है? इस्लाम की टीचिंग सिर्फ मुसलमान पर लगती है। आपको पता नहीं है कि शराब जब इस्लामी रियासत के अंदर हराम होती है तो वो सिर्फ मुसलमान के लिए होती है, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं। जब जना के ऊपर हद कौड़े लगते हैं, चोर का हाथ काटा जाता है, वो मुसलमान के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं। यहूदियों के लिए ये पैक्ट तैयार किया गया था जिसको पर्सनल लॉ पीनल कोड कहा जाता है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें मौजूद हैं किताबुल हुदूद के अंदर कि रजम के चैप्टर में यहूदियों को उनकी किताब के मुताबिक सजा दी गई थी। इसी तरह जब सीरिया फतह हुआ था, जिसे शाम कहते हैं, सीरिया, डिबेट लंबा हो शाम रहा या है। सूरिया, नहीं क्या लंबा हो रहा है? आपको पता नहीं, हिस्ट्री तो बताऊंगा तो सही ना, नहीं वो मैं आपको समझ बताऊंगा। गया, मैं वो समझ हजरत गया, अली लेकिन के थोड़ा जमाने में, डिबेट हजरत लंबा हो रहा अली है। के मैं जमाने में एक दो क्वेश्चन आपको और वैसे रख ही के भेजना जाना है, चाहता हूँ, एक आपको दो भेजना है क्वेश्चन वैसे रख भी। के आपका जाना। टाइम पूरा हो गया भाई मेरे, आपको अब मिसालें पता चल रही हैं ना, तो आपको नहीं पता चल रहा, समझ नहीं 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 आ रहा। आप समझ सर, रहे थे, मैं बैक आप हिस्ट्री समझ में रहे थे, सुनूंगा आपकी आप बात, दो चीजों लेकिन को नथी कर रहे थे। सुने जरा, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे थे। आप ये सर चीज मैं बस बताकर, क्वेश्चन रखने आया सुने हूँ। सुने जरा, सुने सुने,
आपको इस्लामी, मेरे भाई सुन लेना, क्योंकि मैंने आपसे इसलिए पूछा, अगर आपको पता होता मैं आपसे पूछता कि आपने इस्लामिक हिस्ट्री पे कौन सी बुक पढ़ी है, उसमें आपने ये नहीं पढ़ा। अब जरा सुनिएगा थोड़ा, मैं आपको मौका दूंगा। मेरे प्यारे भाई, आपने दो चीजों को किया है मिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी और वजह से। इस्लाम की टीचिंग्स मुसलमानों के लिए और हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए और हैं। कुरान में अहले किताब के लिए, मैं कुरान बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री से भी ऊपर, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ए अहले किताब लस्तुम अला शैइन, अब तुम किसी चीज पर नहीं होगे, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजीला, यहां तक कि तुम अपनी ही किताबों का निफाज ना कर लो। इस्लामी रियासत के अंदर आप पता क्या मिक्स कर रहे हो, आप कह रहे हो मुसलमानों पर तौहीद, वो मूर्ति पूजा मना की गई है ना, तो लिहाजा हिंदुओं के लिए भी यही होगा। नहीं भाई, हिंदू जो होगा वो अपनी मूर्ति की पूजा करे। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर क्या मंदिर गिरा दिए गए? मैं सर हालांकि उसको इस्लामी हाँ रियासत सर, नहीं मानता, मैं मानता इस्लामी हूँ रियासत गिरा नहीं दी। मानता, नहीं जी खोले गए हैं ना, खोले सर, गए हैं जब मंदिर, यहाँ पर पाकिस्तान और मंदिर भी हिंदुस्तान का खोले गए हैं। बंटवारा हुआ था, अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे मेरी बात सुने, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मंदिर गिरे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जी भी ठीक मंदिर है। गिरे हैं, तो हिंदुस्तान में भी मंदिर गिराए जाते हैं किसी ना किसी टेक्निकल वजह से, नहीं, यहां पर मस्जिदें भी पाकिस्तान गिरी में हैं। सर आप सोचो, इंसानियत के भरोसे सोचो सर, पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे और आज के मेरी डेट में बात कितने हैं? मेरी बात सुनो, परसेंटेज की बात आप ना करो, और वो किस वजह हिंदुस्तान से में हुए किस बंटवारे के वजह समय से नहीं, वो 2% डिबेटेबल थे है। और आज 30% डिबेट, है। परसेंटेज की बात आप ना करें, डिबेटेबल बात है। आप अगर इस तरह बात करेंगे तो मैं शूदर्स की बात करूंगा, कितने शूदर्स थे परसेंटेज, और अब उनकी बताएं कि कितने। आपको पता है 3-3 वो रिफॉर्म हजार हो गए। दलितों ने इस्लाम कबूल किया। रिफॉर्म की बात नहीं हुए, रिफॉर्म नहीं, अभी वो रिसेंटली जबरदस्ती करवाया गया ना। राजस्थान नहीं, जबरदस्ती का तो बीजे आपकी हुकूमत के अंदर कराया गया। आरएसएस सर, के अगर कैंप्स लगे अगर हिंदू भी तमिलनाडु जबरदस्ती के अंदर, करवाने लगे तमिलनाडु के मुस्लिम को अंदर, हिंदू धर्म में, तमिलनाडु तो के फिर अंदर, ऐसा ही चलता रहेगा ना, दुश्मनी चलती रहेगी ऐसे ही। तमिलनाडु के सर अंदर सर अगर आरएसएस और आप बीजेपी के, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी और आरएसएस के कैंप्स लगे इस रिजर्वेशन के ऊपर कि 1980s के अंदर तकरीबन 3000 के करीब दलित्स ने इस्लाम कबूल किया था, उसकी इंटेरोगेशन के लिए। जब वहां जाकर पता किया तो एक एक दलित के घर में जाकर उन्होंने पूछा कि अगर मुसलमान ने जबरदस्ती की है तो तुम वैसे वापस आ कास्ट जाओ। सिस्टम सर मुस्लिम तमाम में भी होता है, तो तमाम मुस्लिम में तमाम भी कास्ट कास्ट, सिस्टम होता है ना। मुस्लिम में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, साबित करें कुरैशी किधर है, वगैरह ये सब किधर है, कौन कौन है? कौन है, कौन? ये नमाज पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। नहीं, अच्छा ये देखा, ये है आपकी जहालत। नमाज पढ़ने का तरीका अलग फिरके होने की अलग वजह अलग होते कास्ट है। हैं। नहीं, फिरके फिरका अलग कास्ट अलग है, होते हैं। कास्ट, चले कास्ट को डिफाइन करें, कास्ट कैसे बनती है बताएं। सर, कितने फिरके हैं मुस्लिम में, आप ही बता दो। नहीं, कास्ट की बात की ना, कास्ट आपने मुसलमानों में है, कास्ट की बात की मेरे ना। को अभी इतना याद नहीं है, लेकिन एक दो नहीं मुस्लिम ऐसे यार, हैं जो आपने मस्जिद में आपने ये घुसने भी किससे नहीं, सुना? अगर मुस्लिम में वो अच्छा, घुस गया ना तो नहीं पूरा मस्जिद नहीं धोया नहीं, जाता है। लालू मेरी भाई, बात सुनो, मेरी बात लालू सुनो, भाई, एक लालू मिनट, भाई, सैम भाई एक जी मिनट, जी सैम भाई एक मिनट, मैं जी मालूम हम सैम भाई, कास्ट पे ओ आपने भाई बात मैं करनी है, कास्ट को डिफाइन। सर, एक मैं मिनट अपना जरा, क्वेश्चन रख के एक मिनट, चला जाऊं, दो नहीं तीन और नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन है। आप कास्ट को डिफाइन करें, कास्ट किसे कहते हैं, कैसे बनती है कास्ट? आपने कहा इस्लाम अ, मुसलमानों में कास्ट है, कैसे बनती है कास्ट? है ना कास्ट? कैसे कास्ट है, अभी कास्ट बनती देख कैसे लो, है? किसी मुझे कुरैशी दिखाना को नहीं, मुझे सिर्फ, कास्ट को डिफाइन करना है, कास्ट को डिफाइन करना है। मैं मेरे नजर में तो कास्ट को डिफाइन कर ही नहीं सकते ना। बस ठीक है, टेक केयर, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने। अच्छा अच्छा, मैं इतनी देर में मैं गया था, मैंने लिखा भी था, तो मेरे ख्याल में तो बात आगे चली गई होगी। वो नहीं गई, जी तो अब देखें, हमारे भाई साहब जो लास्ट टाइम मैंने जो बात सुनी थी उनमें से एक बात ये कह रहे थे कि कोई हिंदू भी इन चीज़ों पे इतफाक नहीं करता है। और मेरी कमेंट्स पे नज़र पड़ी जब मैं वो लिख रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं गायब होने लगा हूँ, तो वहाँ पे राकिब साहब हैं, वो खुद इनसे कह रहे हैं कि निकालो इस आदमी को। तो उनके अपनी वो उनसे नहीं करो, वो सब हिंदुओं की तरफ से बात कर रहे हैं, सब सनातनियों की तरफ से। वो खुद अगेन राघव साहब के मैं नाम से मैं जज करूं, मुझे पता नहीं उनका रिलीजन क्या है, लेकिन एटलीस्ट उनके नाम से ये जाहिर होता है वो खुद बड़े गुस्से में बात करना चाहते हैं और साथ कह रहे हैं कि आप जी निकालें इनको। खैर, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उन्होंने। हाँ हाँ, लेते हैं जी जी जी, लेते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि सैम भाई भी इस पर बात अगर करना चाहें जरूर करें, कैसर भाई भी अपनी राय दें। एक्स मुस्लिम्स को जो लोग सुनते हैं ना, ये लल्लू जो है ना, लल्लू, ठीक है, ये जो लल्लू ये आया था, और भोज हाँ, वो बिल्कुल लल्लू जो है वो लुल्लू है पड़े हुए थे। ये हिंदिया जो है इंडिया, उसकी जुबान में, उसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं ये बात कर रहा हूं। तो लल्लू जो हैं, अफसोस के साथ एक्स मुस्लिम्स को सुन सुन के कुरैशी, नमाज में फर्क, पसमानदा, पिसमानदा, ये लफ्ज एक्स मुस्लिम से सुने हुए हैं। अब एक्स मुस्लिम कोई माई का लाल हमारे सामने बैठकर बताए तो सही, कास्ट क्या होती है और पसमानदा का वर्ड क्या होता है, और कुरैशी और ये चीजें होती क्या हैं? क्या ये कास्ट होती हैं? और जिस तरीके से हिंदुइज्म के अंदर कास्ट है, वैसी कास्ट है ये। और क्या इनको कास्ट कहा भी? यार अजीब किस्म के तुम तमाशबीन हो, ड्रामेबाज हो, फ्रॉडी हो।
लोफरो 400 BC हो हैं, जितने मक्कार अय्यार जो हैं एक्स मुस्लिम्स ने इनको जो दिया वो भी झूठ ही दिया, जो ज्ञान सिखाया वो भी धोखा सिखाया। और कुछ सच्ची बात बताई होती, हमारे सामने जूतियां तो ना पड़ रही होती ना लल्लू को। अब कुरैशी